हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मैंने जैसे अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि हम गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए निकले हुए हैं। ये है हरिद्वार और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो है यमुनोत्री के दर्शन कर लिए हैं और बड़कोट में हम रुके हुए थे। जाते समय भी हमने बड़कोट में स्टे किया था और यमुनोत्री से आने के बाद भी हमने बड़कोट में स्टे किया था। अब हम निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। गंगोत्री यमुनोत्री जो है ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जिनके की दर्शन करने बहुत शुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। होटल से बाहर जब हमने निकले हैं तो जाने के लिए, तो सभी लोग अपने अपने फ़ोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही सुंदर था। साथ में हमारे भागीरथी नदी चल रही थी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने धरासू बैंड से जो है, धरासू एक बैंड है जहाँ से कि एक रास्ता यमुनोत्री को जाता है और एक रास्ता गंगोत्री को जाता है। तो फिर से हम वापस धरासू बैंड के पास पहुँचे हैं। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उसमें बैठ के हमने चाय नाश्ता किया, तो वहाँ से हमने ये सीन लिया हुआ है। ये हमको जो है गंगोत्री के ही दर्शन हो रहे हैं। जो आपको सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जो बर्फ़ से ढक के पहाड़ ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, वो यमुनोत्री गंगोत्री का ही है। तो जो हम लोग यहाँ से चलेंगे तो पूरे रास्ते नदी हमारे साथ चल रही है। ये भागीरथी नदी है जो कि पूरे रास्ते आप पहाड़ों में कहीं भी जाएंगे तो आपके साथ में कोई न कोई नदी चल रही होगी। एक तरफ पहाड़ होगा और दूसरी साइड में आपकी नदी चल रही होगी और बीच में सड़क होगी। ये जो परियोजना बन रही है भागीरथी नदी पर, ये मनेरी भाली परियोजना है, जिसको कि मतलब यहाँ से बिजली बनाई जाएगी और मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँचाई जाएगी। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर गांव लग रहा है। और पीछे देखिए आपको जो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ का जो दृश्य था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इतना अच्छा लग रहा था। रास्ते में चलते हुए हमें बहुत सारे झरने मिले। हम लोगों ने जो है गाड़ी से उतर के तो वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाई थी। क्योंकि अगर पूरे रास्ते हम अगर गाड़ी से उतर के वीडियो बनाते रहते तो हम लोग अपने टाइम से नहीं पहुँच पाते और हमें रात हो जाती। देखिए आगे का जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये पूरे नज़ारे हमें पूरे रास्ते साथ में चलते रहे हमारे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जो गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन जो है हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। कहते हैं कि धामों के दर्शन करने के बाद आदमी पुण्य प्राप्त कर लेता है और उसकी सभी जो वो बुरे कर्म करता है उसको भी माफ़ कर देते हैं भगवान जी। यहाँ पर हम पहुँचे थे गंगोत्री के गेट पे। देखिए गंगोत्री का गेट था, यहाँ पर अंदर आ गए हैं और चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं और धर्मशालाएँ वगैरह बनी हुई हैं। होटल काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ से लेके कम से कम आधा किलोमीटर या आधे किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा के एरिया में पूरी दुकानें बनी हुई हैं। दुकानों में सभी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे प्रसाद वगैरह, गर्म कपड़े। ये देखिए माता की फ़ोटो लेके जा रहे हैं सभी लोग जो श्रद्धालु हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सर्दी के कपड़े होने बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे सामने से पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखिए एकदम से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और इसके नीचे ही जो है मंदिर है। तो आपको गर्म कपड़े लाने बहुत ज़रूरी हैं और अपनी ज़रूरत का सामान, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दवाइयाँ वगैरह साथ में लेके आएँ, गर्म कपड़े, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि हमको रास्ते में चलते हुए कब क्या प्रॉब्लम हो जाती है पता नहीं चलता। पहाड़ों में जो मौसम भी चेंज होता रहता है। आप देख रहे हैं दुकानों में प्रसाद वगैरह मिल रहा है, गर्म कपड़े मिल रहे हैं और जो भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं, धातु की चीज़ें मिलती हैं, मूर्तियाँ वगैरह। और पानी अगर आपको गंगा जल चाहिए तो बहुत सारे केन मिल जाएंगे वैरायटी वैरायटी के। आप देखिए हम लोग मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, गंगोत्री के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। गंगोत्री वो धाम है जहां से कि गंगा नदी का उद्गम हुआ था। वैसे तो गंगा नदी का उद्गम जो है गौमुख से माना जाता है, लेकिन गौमुख जो है बहुत ही दुर्गम स्थान है, वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। तो वहाँ से कुछ दूरी पर ये गंगोत्री धाम बना हुआ है, जहाँ पर कि जाना आसान है। आप आराम से यहाँ पर पैदल चल के, आधा किलोमीटर पैदल चलना होता है बस के बाद में, तो आप आराम से गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि यमुनोत्री में काफ़ी चढ़ाई थी, आप पैदल नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर आप आराम से पैदल चल सकते हैं। ये जो है गंगोत्री धाम है, मंदिर है गंगा जी का, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। दर्शन करने के बाद में हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाना शुरू कर दिया। शाम हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते, तो हम चाहते थे कि सबसे पहले हम लोग मंदिर के दर्शन कर लें और उसके बाद में हमने पूरे फ़ोटो वगैरह खिंचाए। यहाँ पर मंदिर अंदर के दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो वगैरह लेना वर्जित होता है, तो हम लोगों ने अंदर के कोई भी फ़ोटो नहीं लिए। वहाँ पर बार बार अनाउंस भी हो रहा था कि आपको अंदर के फ़ोटो नहीं लेने हैं। तो हमारी फैमिली पूरी सभी गई हुई थी। आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। चारों तरफ का मैंने पूरा नज़ारा लिया है
और जितना भी मेरे से कैमरे में कैद हो पाया मैंने लिया है। तो देखिए हमारी पूरी फैमिली है यहाँ पर और शाम हो रही है धीरे धीरे, तो फ़ोटो भी थोड़ा से ब्लर से आ रहे हैं। तो उसके बाद में हमें यहाँ पर रुकने का मौका भी मिला और बहुत ही अच्छा लगा। जो हमने रात्रि में जो माता की आरती होती है उसका आनंद लिया, उसमें हमने भाग लिया, उसके दर्शन हमें करने को मिले। जो माता का आरती का दर्शन होता है वो हमने किया। तो यहीं पर हमने होटल वगैरह लिया था और यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं। अगर आप जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, खाना अच्छा मिल जाएगा। ये है गंगा नदी, यहाँ पर आप जाके स्नान कर सकते हैं। काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे, हम लोगों ने भी वहाँ पे गए और थोड़ा बहुत जो भी करना था हमने स्नान किया और गंगा जल लिया। यहाँ से देखिए कितना शुद्ध पानी लग रहा है और इतना ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। और यही पानी जो है वहाँ पे घरों में पीने के लिए आता है। उस दिन जो थी कार्तिक पूर्णिमा थी, तो आप देख रहे होंगे मून भी पूरा आया हुआ है और मून निकल चुका था, चाँद जो है वो हमको सामने दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों ने जो है दुकान में शॉपिंग वगैरह भी की। ठंड काफ़ी थी तो हम लोगों ने जैकेट वगैरह कैप सभी पहन लिए हैं। तो इस तरह से आपको भी अपने जो कपड़े हैं सर्दी के वो लेके जाने हैं। वैसे वहाँ पे दुकानें सब मिल जाता है, लेकिन अपने साथ लेके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये रात्रि में जो है गंगोत्री धाम के दर्शन आपको करा रही हूँ। ये रात्रि के टाइम पे देखिए लाइटें जल चुकी हैं और ये गंगा नदी बह रही है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, पत्थर इतने रंग बिरंगे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी थी तो जो शाम का दृश्य था वो भी अच्छा लग रहा था। यहाँ से हमने गंगा जल लिया, तो सभी लोग गंगा जल ले रहे थे। उसके बाद में हम देखिए आरती के लिए सभी लोग बैठ गए हैं, तो हम लोगों ने भी आरती का आनंद लिया। वहाँ पर भगवान जी की गंगा माँ की आरती हो रही थी और ये दर्शन जो होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं। तो आप अब कभी जाते हैं तो वहाँ पर रुकने का ज़रूर प्लान बनाइए। तो इस तरह से हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो खिंचाए और पूरा गंगोत्री धाम बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। बहुत हमें लगा कि हम धन्य हो गए रात की आरती देखकर। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। जो आरती का सुख होता है वो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। उसके बाद जो है हम लोग एक दिन रह के वहाँ पर नाइट स्टे किया और सुबह सुबह हम वहाँ से फिर से निकल गए हैं। और देखिए फिर से हमें भागीरथी नदी दिख रही है साथ में। और फ्रेंड्स रास्ते का जो नज़ारा था बहुत ही अच्छा था। तो आप कभी भी आपको मौका मिले उत्तराखंड आने का तो ज़रूर दर्शन करिए और अपने में धामों के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको भी मौका मिले तो ज़रूर दर्शन करिए गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ के कर लेते हैं। थोड़ा सा परेशानियां होती हैं आने जाने में, लेकिन आप अगर दर्शन कर लेते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जब भी आपको मौका मिले उत्तराखंड आने का तो ज़रूर आइए। और काफ़ी सुंदर नज़ारे थे यहाँ के। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, शाम के टाइम का जो दृश्य था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इस तरह से हम लोग चलते चलते फिर हमारे साथ भागीरथी नदी चल रही है साथ में। और आगे जाके एक हर्षिल घाटी है जो रास्ते में हमें पड़ गई थी जाते हुए, उसी समय हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचाए थे। हर्षिल घाटी देखने से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हर्षिल का। वहाँ पर जो सेब के बागान हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइम पे सेब काफ़ी पेड़ों में लगे हुए थे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ऊपर से देखिए 7 बहनें, हम लोग इसको बोल रहे थे झरने बह रहे हैं। ये नदी है और झरनों का जो पानी है ये देखिए, ये नज़ारे जो हैं ऊपर से आ रहे हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। चलते चलते हमने गाड़ी से बनाया है ये वीडियो। ये देखिए जो है 7 या 5 ये जो है धाराएं बह रही हैं, तो हम लोग बोल रहे थे 5 बहनें या 7 बहनें ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद ये देखिए हर्षिल घाटी का नज़ारा है जो कि अपने सेब के बागानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और सेब ऐसे लगे हुए थे पेड़ों पे, इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसा मन कर रहा था कि जाके टच करें उन्हें। और अगर आपको ख़रीदने हैं तो यहाँ पे सेब काफ़ी कम रेट में मिलते हैं। अगर आप गाड़ी से अपनी गाड़ी बुक करके गए हैं तो आप आराम से सेब ला सकते हैं और कम रेट में आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी लोग सड़क में बैठे रहते हैं सेब पेटियों में लेके, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर आप दुकानों से ख़रीदेंगे थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं, आपको सामान लेने का आइडिया है तो आप बाहर से ले सकते हैं, तो अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। और इस तरह से वहाँ बहुत सारे सेब के पेड़ थे, हमने काफ़ी फ़ोटो भी खिंचाए साथ में सेबों के पास में जाके। ये इस तरह से दुकानों में लगे हुए थे, तो आप भी इनको ख़रीद सकते हैं। हम भी बहुत सारे लेके आए पेटियों में भर के, क्योंकि हम अपनी गाड़ी बुक करके गए हुए थे तो लाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस तरह से आप अच्छे सेब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप भी ख़रीद सकते हैं सही रेटों पे। और सेब भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी क्वालिटी इनकी अच्छी थी। तो और बहुत सारे लोग ख़रीद रहे थे वहाँ पर। और यहाँ का जो सेब है वो बाहर जाता है काफ़ी, और उसके बीच में नदी बह रही है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा था वहाँ का।
बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ से वापस ना आए, वहीं रह जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एक बार अगर हम घूमने गए हैं तो घर तो आना ही पड़ता है। लेकिन जो नज़ारे थे अपनी आँखों में, अपने कैमरे में हम लोगों ने कैद कर लिए और बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र रहा। उसके बाद हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हम लोग गंगा घाटों पे चले गए हैं। लक्ष्मण झूला वगैरह में वहाँ पर आजकल रिपेयरिंग चल रही है तो हम नहीं जा पाए वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। दोबारा से वो पुल बन रहा है, शायद टूट गया था। उसके बाद हमने जो है ऋषिकेश में ही घाटों पे फ़ोटो वगैरह खिंचाए और वहाँ का गंगा नदी का आनंद लिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही गंगा नदी यहाँ पर। तो इन घाटों पे जाके हम लोगों ने ऋषिकेश का नज़ारा लिया। ये ऋषिकेश के जो मंदिर हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और काफ़ी हमने इंजॉय इस ट्रिप में किया और बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा। एक तो हमें गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन हो गए, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर ऋषिकेश में भी जो गंगा जी के दर्शन किए। और यहाँ पे देखिए आपको आगे दिखाती हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय, उनके लिए संस्कृत विद्यालय खुले हुए हैं जहाँ पर कि उनको योग की शिक्षा दी जाती है। और संस्कृत भाषा जो हमारा हिंदू धर्म का मेन ये है पाठ्यक्रम जो में रखा गया है, संस्कृत भाषा। आचार्य की जो उनको उपाधि मिलेगी, आचार्य की जो शिक्षा है वो ग्रहण कर रहे हैं वो लोग। तो बच्चे सभी एक ड्रेस पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं और अपना मंत्रोच्चार कर रहे हैं कुछ अपने संस्कृत भाषा में। देखिए इस तरह से ये जाते हैं और पढ़ने के लिए स्कूलों में, इस तरह से इनकी ड्रेस रहती है और ऐसे ही ड्रेस ये हमेशा पहनते हैं और संस्कृत भाषा का मंत्र पढ़ रहे हैं। ये इसको मैंने बंद नहीं किया है, म्यूट नहीं किया है, तो आप इसको सुन सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। ये गंगोत्री धाम की कुछ पिक्स हम लोगों ने ली थी जो कि मैंने ऐसे डाल दी हैं जिससे कि हमें हमेशा याद रहे कि हम लोग गए थे वहाँ पे। और ये देखिए हम लोगों ने ऋषिकेश में, ये ऋषिकेश का है, गंगा नदी के किनारे का। तो आप भी अपने फैमिली के साथ ट्रिप में जा सकते हैं और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड के 4 धाम हैं। धामों का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये देखिए गंगोत्री का जो दृश्य था शाम के टाइम में, इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जो पत्थर हैं वो भी कलरफुल लग रहे थे, रंग बिरंगे पत्थर थे वहाँ पे। और जो सूरज की किरणें थी जब चमक रही थी उन पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो ढलता हुआ जो सूरज था उसकी जो किरणें पड़ रही थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू।